चाहूंगी, चाहे प्रचार पास्टर का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन परमेश्वर ने यीशु योग्य बनाया। हर लोग परमेश्वर के वचन को नहीं बांट सकते हैं। जिसे परमेश्वर ने चुना है वही लोग परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी जो भी लोग परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं, बड़ा ध्यान पूर्वक आदर और सम्मान के साथ उस वचन का आदर करना है। हालेलुया। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब यही वचन है हमें हिम्मत देता है। जब हम बीमारी में पड़ जाते हैं तब यही वचन है जो हमें चंगाई देता है। जब हम परिस्थितियों से घिरे हुए रहते हैं तब यही वचन है हमें लड़ने के लिए शक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, जब बाइबल का एक एक वचन हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में उसे महसूस करते हैं, एक अलग आनंद सा है। हालेलुया। कल मैं एक सिस्टर से बात कर रही थी, अब मैं उनका नाम कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उनके मुंह से ये मुझे पता चला कि जब मैं प्रभु को ग्रहण की, मेरा जीवन एक अलग सा ही हो गया, और जब मैं प्रभु में नहीं थी मेरा जीवन अलग सा था। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने दो तरीका का जीवन देखा, एक उनका पुराना जीवन, एक उनका नया जीवन। पुराना जीवन जब संसार की तरह चल रहे थे वैसा जीवन को देखा, और नया जीवन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने चला उस जीवन को देखा। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, यहाँ पर भी धर्मी और दुष्ट के विषय में बताया गया है। कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को मानता है, और कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता है और उसका जीवन कैसा होता है, और जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं उनका जीवन कैसा होता है। इसी में मैं आप लोगों को आज के सुबह के वेला में ये कहना चाहूँगी। जब उस बहन से मैं बात कर रही थी तो अपने जीवन के बातों को बता रहे थे कि मेरे जीवन में मेरा पुराना जीवन ऐसा था सिस्टर, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि प्रभु वहां से लाकर मुझे यहाँ खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। हमें परखना भी चाहिए। हमारे अंदर धीरज ना होने के कारण, हमारे अंदर व्याकुलता होने के कारण कई प्रार्थना हमारा जीवन का रुक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी है। तो इस समय मैं वचन में जाऊंगी, इसलिए सारे लोग ध्यानपूर्वक इस बात को सुनेंगे। और तो इस समय मैं चाहूंगी, ये भजन था दाऊद महाराजा का, जिसमें हेडिंग में लिखा है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। आप लोग समझदार हैं इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगा। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति किसे बोलते हैं और दुष्ट किसे बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर पहला पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद महाराजा कहता है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, क्या ही धन्य है वो बहन, क्या ही धन्य है वो पुरुष, तो क्या ही धन्य है वो बच्चे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। हम चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। बाइबल इस बात को बताती है, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम। तो इसी में हम चुने हुए लोग हैं। इसलिए दाऊद महाराजा कहता है, वो धन्य व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता, जिसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति
होती है, जिसके जीवन में परमेश्वर का डर और भय होता है, जिसके जीवन में परमेश्वर की संगति होती है, वो कभी भी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उस बात को वो जानता है कि मुझे इस जगह पर खड़े होने से क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसे इस बात का ज्ञात है कि अगर मैं दुष्टों की युक्ति पर चलूंगा, अगर दुष्टों की युक्ति पर मैं खड़ा होऊंगा, पापियों के मार्ग में मैं खड़ा होऊंगा, तो मेरा जीवन कैसा होगा, वो इस बात को जानता है एक धर्मी व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार दाऊद महाराजा कहता है मेरे प्रियो कि मैं दुष्टों की युक्ति पर, धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। आज आपके लिए और मेरे लिए सवाल है, क्या हम अपने जीवन से ये कह पाएंगे कि हम धन्य हैं प्रभु, हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होते। हालेलुया। अगर ये वचन आपके पास पहुंचा है तो ये आपके लिए है मेरे प्रियो। अगर इसे रिसीव करोगे तो प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी बात को दाऊद कहता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने का मतलब आप क्या समझते हैं? ठट्टा करने का मतलब आप क्या समझते हैं? दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे के बारे में हमेशा बात करते रहना। इसी बात को दाऊद कहता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की सेवा के लिए चुने गए हैं, उसकी महिमा के लिए चुने गए हैं, तो हमें ये ज्ञात होना है, कभी भी किसी के साथ उसकी बुराई करने के लिए हमें कभी नहीं बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। इसी बात को दाऊद महाराजा कहता है, क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। फिर उसके बाद दूसरा पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। हालेलुया। व्यवस्था का मतलब है मेरे प्रियो कि उसकी आज्ञा को मानना। जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से प्रसन्न रहता कि नहीं, प्रभु ने ये आज्ञा मुझे दिया है कि नहीं दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, बैठना, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, ना ठट्टा करने वाली मंडली में बैठना, उस आज्ञा से वो प्रसन्न रहता है, वही व्यक्ति धर्मी व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। कि हम भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं मेरे प्रियो। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन लोगों के साथ शामिल होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे, बुराई से बचा। लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु तो चाहता है हम गलत रास्ता पर ना चले, प्रभु तो चाहता है हम दूसरों की बुराई ना करें, प्रभु तो चाहता है हम दूसरों के साथ मेल मिलाप करें। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम शैतान को अवसर देते हैं कि हमारे जीवन में वो काम करे। हालेलुया। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगी मेरे प्रियो, जो लोग धर्मी लोग हैं वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, क्यों ना उनके लिए हानि का भी क्यों ना हो, फिर भी वो कहते हैं परमेश्वर का व्यवस्था को मानना मेरा आज्ञा नियम है। हालेलुया।